हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिंपल इंटरेस्ट देखने जा रहे हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है, जो भी उसकी टर्म्स है, वो सब किस तरह से आता है वो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल्स देके आपको बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि ₹10,000 इज इन्वेस्टेड एट 5% रेट पर एनम, देन फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर। तो 1 ईयर के एंड में उसको कितना इंटरेस्ट प्रोड्यूस होगा वो हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, जो अंडरलाइन किया हुआ है ₹10,000, उसको मैंने इन्वेस्ट किया। तो मेरे पास जो अमाउंट था वो था 10,000। तो ये जो 10,000 है उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल, जिसे सिंबल P से रिप्रेजेंट किया जाता है। PRINCIPAL, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल अमाउंट जो था उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल p से, और वो है मेरा 10,000 रुपीज। उसके बाद दिया हुआ है कि 5% इंटरेस्ट रेट पर एनम, यानी कि 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो 5% है पर एनम, दैट मीन्स 1 ईयर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसे हम सिंबल देंगे R, और वो हमें दिया हुआ है 5%। अब यहां पे बोला गया कि फाइंड द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के लिए सिंबल है I। जो हमें फाइंड करना है एट द एंड ऑफ 1 ईयर। तो 1 साल के बाद, 1 साल के एंड में उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे जो है 1 ईयर वो हो जाएगा टाइम पीरियड, और उसे रिप्रेजेंट किया जाता है T से। तो दैट इज 1 ईयर। अब ये जो है टाइम पीरियड जो है उसके बारे में, और प्रिंसिपल के बारे में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में मैं आपको बताऊं। प्रिंसिपल अमाउंट जो होगा वो ऑलवेज रुपीस में होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो ऑलवेज परसेंटेज में ही मिलेगा। उसी तरह से टाइम पीरियड जो है वो यहाँ पे 1 ईयर लिखा है, लेकिन हमें मालूम है कि 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज या 12 मंथ। तो टाइम पीरियड जो है वो ईयर में हो सकता है, मंथ में हो सकता है, और डेज में भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये हमने जो बेसिक टर्म्स थी सिंपल इंटरेस्ट के लिए वो हमने यहाँ पे लिखी हुई है। ये प्रिंसिपल अमाउंट, जिसे P से रिप्रेजेंट करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को R से, जो इंटरेस्ट है उसे हम I से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड टाइम पीरियड जो है वो हम T से रिप्रेजेंट करेंगे। और टाइम पीरियड के लिए याद रखना है कि वो मंथ में हो सकता है, डेज में हो सकता है, और ईयर में भी हो सकता है। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो किस तरह से फाइंड किया जाएगा वो, अब यहाँ पे आप देखो कि मेरे पास अमाउंट है 10,000 रुपीज, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका 5%। अब 5% का मतलब क्या है कि 100 रुपीज पे 5 रुपीज इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि अमाउंट, यहाँ पे मैं टाइम, और यहाँ पे मैं इंटरेस्ट लिखता हूं। तो यहाँ पे आप देखो कि 100 रुपीज का 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना है, 5 रुपीज। तो अब मेरे पास जो अमाउंट था वो आया 10,000 रुपीज। ये जो अमाउंट था वो रुपीज में, ये जो है वो ईयर में हो सकता है, मंथ में हो सकता है, या डेज में हो सकता है। इंटरेस्ट जो है वो अब मैंने यहाँ पे 100 से किया है, तो वो परसेंटेज जो था वो रुपीज में कन्वर्ट होगा। तो ये आ गया रुपीज में। दैट मीन्स 100 रुपीज पे 1 ईयर में 5 रुपीज इंटरेस्ट लगता है। तो हमारे पास है 10,000 रुपीज। तो 10,000 रुपीज का यहाँ पे हमें 1 ईयर बोला है, तो 1 ईयर में कितना इंटरेस्ट लगेगा।
तो यहाँ पे मैं इंटरेस्ट इक्वल टू ये 1 नंबर, ये 2, यानी ये और इसका मुझे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो 100 इंटू 1 इंटू 5, अरे 10,000 इंटू 1 इंटू 5 अपॉन ये 100 आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ये 100। अब यहाँ पे आप देखो कि 10,000 जो था वो मेरा क्या था, प्रिंसिपल अमाउंट, जिसे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ P से। तो यहाँ पे मैं इंटरेस्ट के लिए I इक्वल टू, अब 10,000 था वो P से रिप्रेजेंट किया जाएगा 1, इट इज टाइम पीरियड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे T एंड 5, इट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रुपीस में कन्वर्ट किया, क्योंकि यहाँ पे 5 के डिनोमिनेटर में 100 कर दिया है तो वो रुपीस में आ गया। तो यहाँ पे ये आया R अपॉन 100। अब इसको थोड़ा रीअरेंजमेंट कर दे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा PRT अपॉन 100। दैट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PRT अपॉन 100, वेयर T इज द प्रिंसिपल अमाउंट, R is rate of interest and T means time period। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है वो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे ये इसका सॉल्यूशन करें 1010 काट, ये काट, तो मेरे पास बचा 100 इंटू 5। तो 100 इंटू 5 का आंसर क्या होगा, 500 रुपीज। तो एक साल के बाद 10,000 का 5% के हिसाब से जो इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला, 500 रुपीज मिला। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 1 ईयर के बाद उसको सिर्फ 500 रुपीज ही मिलेगा। हमने पैसे इन्वेस्ट किए हैं 10,000 रुपीज, तो हमें 10,000 तो मिलेगा प्लस ये 500 रुपीज भी मिलेगा। तो इसे हम बोलेंगे अमाउंट, इसे हम बोलेंगे अमाउंट। तो अमाउंट में हमें क्या मिलेगा, तो 10,000 जो हमारा प्रिंसिपल था वो प्लस 500, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 10,500 रुपीज। अब अमाउंट के लिए सिंबल होगा A इक्वल टू 10,000 इट इज प्रिंसिपल एंड 500 इट इज इंटरेस्ट। तो A इक्वल टू हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं P प्लस I। चलिए ये एग्जांपल लेके अब पूरा सिंपल इंटरेस्ट देखते हैं। रुपीज 6,050 is borrowed at 6.5% rate of interest per annum. Then find the interest and the amount to be paid at the end of the 3 years. तो यहाँ पे आप देखोगे कि 6,050 रुपीज बोरोड किया था, मैंने 6,050 रुपीज लिए। तो ये जो 6,050 रुपीज आया वो मेरा हो जाएगा प्रिंसिपल। तो P इक्वल टू मैं यहाँ पे लिखूंगा रुपीज 6,050। अब ये जो है वो परसेंटेज में है, तो मैं यहाँ पे R इक्वल टू 6.5% लिखूंगा एंड ईयर में जो है वो हमें ढूंढना है T। तो T का वैल्यू है हमारे पास 3 ईयर, और हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला गया है, इंटरेस्ट एंड अमाउंट। तो यहाँ पे मैं I इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिखूंगा एंड A इक्वल टू भी मैं क्वेश्चन मार्क। अब मुझे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट I का मैंने आगे जो फॉर्मूला बताया वो P इंटू R इंटू T, PRT अपॉन 100 आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ हमें अब वैल्यू ही रखनी है। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल P का वैल्यू
रुपीज 6050, तो यहाँ पे 6050 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इट इज 6.5, तो यहाँ पे मैं 65/10 लिखूंगा क्योंकि मैंने यहाँ से डेसिमल निकाल दिया। टाइम पीरियड इट इज 3, तो यहाँ पे मैं इंटू 3, और ये पूरे डिनोमिनेटर में एक और चीज है 100, वो लिख दूंगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 0 और ये 0 कट हो गया, तो मुझे अब 605 इंटू 65 इंटू 3 अपॉन 100 करना है। तो यहाँ पे 100 को मैं एज इट इज रखूंगा और ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो कंप्लीट करूंगा। सबसे पहले मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा 605 एंड 65, तो यहाँ पे 0, 6 5 30, 3 यहाँ पे जाएगा, ये दोनों का 0, तो ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, एंड 6 6 36, यहाँ पे 5 5 25, 2 यहाँ पे आएगा, 0 इंटू 5 0 आएगा, प्लस 2 यानी ये 2 यहाँ पे आएगा, 6 5 30, तो यहाँ पे मुझे 605 एंड 65, तो ये दोनों का मैं एडिशन कर देता हूँ, 5 2 3 9 एंड 3, 39,325। लेकिन एक और नंबर है मेरे पास 3, तो यहाँ पे मुझे ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देना 3, तो 5 इंटू 3 15, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 इंटू 2 6, 6 में 1 ऐड कर दो तो 7, 3 3 9, 9 3 27, 2 कैरी फॉरवर्ड, 3 3 9, 9 एंड 2 11, तो यहाँ पे मेरे पास अब आया आंसर 117,975 अपॉन 100। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेसिमल डिनोमिनेटर में 2 0 है, तो यहाँ पे 2 डेसिमल पर हो जाएंगे, तो 1179.75 रुपीज, यानी 1179.75 रुपीज मिलेगा। अब ये जो आया वो मेरा क्या है, इंटरेस्ट, तो वो इंटरेस्ट मेरा यहाँ पे ये आ गया, लेकिन अभी मुझे अमाउंट और फाइंड करना बाकी है। तो अमाउंट के लिए मेरे पास फॉर्मूला है अमाउंट इक्वल टू P प्लस I, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल जो था वो मेरा क्या था 6050 प्लस 1179.75, तो ये दोनों का मुझे प्लस करना है, तो वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ 6050.00 मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और यहाँ पे 1179.75। अब ये दोनों का एडिशन करो, तो यहाँ पे 5 7 9 7 प्लस 5 12, 1 कैरी फॉरवर्ड 1 1 2, और यहाँ पे 6 प्लस 1 7, तो 7229.75, तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगा 7229.75 रुपीज। अब ये जो आया वो मेरा अमाउंट ए का वैल्यू है।